हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। से इस वीडियो में बात करने वाले केवीसी 15 में यहाँ पर जूनियर कॉन्टेस्टेंट को यहाँ पर इनविटेशन यानी कि यहाँ पर जो क्विज कराए जा रहे हैं, उसमें अगर आपके घर में अगर कोई भी छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 8 साल से लेकर 15 साल है तो वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है और केवीसी में जाने का मौका मिल सकता है उनको भी, अगर सिलेक्शन होता है और केवीसी में वहाँ पर एफएफ खेलने के बाद उनको हॉट सीट पर बैठने का जो है मौका है, जैसे कि आप लोगों को मिलता है वैसे ही उनको भी मिल सकता है। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें होनी वाली है, कब तक इसके क्वेश्चन आंसर रजिस्ट्रेशन चलने वाली है, इसके बाद कब एफएफ राउंड के लिए बुलाया जाए, कब हॉट सीट पे जाने का मौका मिलेगा, किस तरह से फुल प्रोसेस जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर मैंने उनकी गाइडलाइन को खोल लिया, देख सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट इन केबीसी जूनियर। यहाँ पर देख सकते हैं उनकी तरफ से यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि दिस इज अ ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, यहाँ पर स्किल बेस्ड जो होने वाला है। केबीसी जूनियर इज अ स्किल बेस्ड ऑनलाइन कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज अ पार्ट ऑफ सो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15। इस सीजन में आया है ये जो जूनियर वाला, पिछले सीजन में भी आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर कंटिन्यू आता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो उम्र यहाँ पर लिखी हुई है, सोनी लिव ए फॉर चिल्ड्रन फॉर एज 8 से लेकर 15 साल यहाँ पर होनी चाहिए 11 सितंबर 2023 के हिसाब से। अगर आगे पीछे हो जाती है यानी कि 15 साल से ज़्यादा है या 8 साल से कम है तब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी कि डेफिनेशन लिखी हुई केबीसी जूनियर क्या कहलाता है, एपिसोड वगैरह ये जो कि नॉर्मल लिखी रहती है, तो यहाँ पर आपको देख लेना। मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेंट्स एंड और लीगल गार्जियन। तो आपके जो भी अगर आप बच्चे का अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लीगल यहाँ पर गार्जियन वगैरह का भी यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेगी जो कि आप एक्ट 1890 का यहाँ पर लागू होगा, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल मीन द नेचुरल पेरेंट ऑफ द पार्टिसिपेट बीइंग हिज हर बायोलॉजिकल फादर एंड मदर, यानी कि माता पिता उनके यहाँ पर जो बस बच्चे के जन्म जिनके हुआ है उनके माता पिता लीगल यहाँ पर होने चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट एंड फिंगर राउंड के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बाइंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट वगैरह होगा जो कि केबीसी जूनियर केबीसी की तरफ से यहाँ पर टीम की तरफ से लीगल गार्जियन वगैरह यहाँ पर वही लिखा है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है। इसके अलावा पार्टिसिपेंट किस तरह से यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि हाँ कब से कब तक पार्टिसिपेशन चलने वाला है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन आज का सॉल्व करके दिखा दिया है। यहाँ पर 11 सितंबर से आप देख सकते हैं रात के 9 बजे से यहाँ पर अगले दिन यानी कि जब केबीसी शुरू होता है उसकी 9 बजे के पहले तक आपको क्वेश्चन के आंसर को सबमिट करना पड़ेगा, जो कि 11 सितंबर से लाइन ओपन हो चुकी है। 16 सितंबर को यहाँ पर रात के 9 बजे तक यहाँ पर खुली रहेंगी। तो आपको इसके पहले इन सभी क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे जूनियर पार्टिसिपेंट में आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, एक वीडियो पहले आई है, उसको देख लेना किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या नाम डालना है आपको, कैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ें इस वीडियो में बताई है, वो क्वेश्चन ही बताया है, उसको आप जाकर देख लेना जो कि इसके पहले वीडियो अपलोड की हुई है। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी है जो मैंने आपको वीडियो बताई है कि आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उनका जो बैनर दिखा है उसमें जाकर आपको एक्सेस करना है और आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। और पेरेंट्स लीगल वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लीगल डालना पड़ेगा और ईमेल वगैरह उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा एज की बात करें 8 से लेकर 15 तक लिखी हुई है, लेकिन उसमें आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो 8 से लेकर 11 साल और 12 से लेकर 15 साल तक यहाँ पर एज पूछी जाएगी, जो कि 2 हिस्सों में होगी, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए 8 से लेकर 15 तक ही मानी जाएगी, जो कि 11 सितंबर 2023 के हिसाब से होनी चाहिए। इसके अलावा इन चीज़ों को हम आगे बढ़ा देते हैं, जेंडर वगैरह जो आपको सभी चीज़ें पता होगी। इसके अलावा और भी चीज़ों की बात कर लेते नीचे आके। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देख सकते हैं आपको केबीसी जूनियर ऑडिशन ही सिलेक्शन किस बेस पे होने वाली है। जो लोग यहाँ पर वैलिड एंट्री यहाँ पर इनकी जो उठाई जाएंगी, वहाँ पर लगभग 25,000 बच्चों की वैलिड एंट्री उठाई जाएगी, जो कि रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर के द्वारा बताई जाएंगी। यानी कि वहाँ पर सॉफ्टवेयर काम करते हैं, उसमें से जो 25,000 लीगल वैलिड एंट्री रहेगी उनको यहाँ पर उठाया जाएगा। इसके अलावा उनको जो यहाँ पर कह सकते हैं मोबाइल नंबर अगर एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं एक ही बच्चे के लिए, तो यहाँ पर एक ही मोबाइल नंबर को उठाया जाएगा, दूसरे वाले को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें दिया है। वैलिड एंट्री आपकी 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगले 24 घंटे यानी नेक्स्ट डे के लिए आपको यहाँ पर एंट्री वैलिड रहेगी। इसके बाद वो क्वेश्चन रिमूव हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके अलावा लिखा हुआ है द शॉर्ट लिस्ट ऑफ वैलिड एंट्री इन दी रैंडमाइजर विल बी प्री डेफिनाइड रिजर्वेशन क्राइटेरिया रीजनल, ठीक है।
तो यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसके बारे में बता देता हूँ आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। इसके अलावा लिखा हुआ कि चैनल ओवर द पीरियड वीक 5/2023 और वीक 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन वगैरह जो भी यहाँ पर आपको जो यहाँ पर एफ कॉल के लिए बुलाया जाएगा उसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई है 25,000 वैलिड एंट्री आपकी, और 18 सितंबर तक आपको यहाँ पर 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक जो यहाँ पर गेम वगैरह होगा, यानी कि यहाँ पर उनका आई वी आर कॉल जो इम्पोर्टेंट रहती है। यहाँ पर 25,000 जो लोगों यहाँ पर बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा उनको आई कॉल 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में करी जाएगी। तो आपको अपना जो नंबर है चालू करके रखना है, किसी भी हाल में बंद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लिखा हुआ है कि यहाँ पर राइट्स अल्टर रिड्यूस इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेट 25,000 बोला है कंफर्म नहीं है, फिर भी अधिकतर चांस रहते हैं कि कम नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पार्टिसिपेंट को कम लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टाइम भी लगता है और उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है, तो उनके हिसाब से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। फिर भी अभी लिखा हुआ 25,000, तो आप 25,000 एक्यूरेट डाटा मान सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है कि द ऑडिशनी एवोल्यूशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑडिशनी KBC जूनियर द डिटेल अनक्जरी, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड के बारे में लिखा हुआ है, जैसा जैसा भी यहाँ पर लागू होगा। सिस्टम एंड अवेलेबिलिटी, यहाँ पर सिस्टम के बारे में बोला गया है, कब अवेलेबिलिटी रहेगी, क्या क्या होना है, उसके बारे में उनकी टर्म एंड कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें आगे, देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंटली एंड पब्लिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीगल गार्जियन वगैरह रहते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उनको सबमिट करनी पड़ती, तो वहाँ पर लीगल रहेगी। यहाँ पर किसी तरह से वहाँ पर वाद विवाद की स्थिति ना हो, इसके लिए यहाँ पर बोला गया है। इसके अलावा बात करें आगे और भी चीज़ों की, अवियर कॉल में जो यहाँ पर प्रोसेस रहती है, आपको पता होगा कि वहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाती है, उसके अलावा पूछा जाता है कि आप जिसने पार्टिसिपेट किया वही है या नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई है। इसके अलावा 11 सितंबर से लेकर यहाँ पर आपकी जो एज है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन ऑफ 11 साल 5 मंथ ओल्ड, तो आपको यहाँ पर 5 मंथ को यहाँ पर रिमूव करने के बाद आपको 11 मंथ ही, मतलब जो एक्यूरेट डाटा है वो उस हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर आपको 3 बार, यानी कि एक बार कॉल करने के बाद अगर आप नहीं उठाते तो 2 बार और की जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर यह माना जाता है कि आप इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, यही मान के यहाँ पर फिर कॉल नहीं किया जाती। तो ओवरऑल 3 कॉल की जाती है। और इसमें टर्म एंड कंडीशन दी गई है कि जैसे अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, अगर जैसे लाइन बिजी बताता है, नो आंसर रिसीव, या कॉल ड्रॉप होती है, इसके अलावा अदर रीज़न टू रेंडर अ कॉल अनसक्सेसफुल और टर्मिनेट होती है, तो इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं इसमें बोला गया है, ठीक है। बाकी कम चांसेस रहती है, लेकिन क्या होता है IVR कॉल के द्वारा बहुत सारे लोगों की जो कॉल रहती है वो हो सकता है कभी वॉइस की प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ चीज़ की, तो यहाँ पर उनके द्वारा रिस्पॉन्स टीम की जो मैंने आईडी आपको बताई हुई KBC-response@india.com पर जाकर मेल भी छोड़ सकती है अगर आपको कॉल से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है टेक्निकल इशू की, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है ऑनलाइन ऑडिशन टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑफ सितंबर 24, 2030। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कॉल की जाएगी IVR कॉल यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन ऑडिशन होंगे, यानी कि जब मोबाइल में ऑडिशन होती है ऑनलाइन डायरेक्ट आपकी, तो उसमें टेस्ट रखा जाता है। उसके लिए इसमें लिखा है 24 सितंबर, यहाँ पर डेट इन्होंने मेंशन कर दी है। तो आपको 24 तारीख को जो बैनर है 10:30 बजे अपडेट हो जाएगा, और आपको 11 बजे से टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। और जिनको भी यहाँ पर रैंडमाइज नंबर चला जाएगा उन्हीं को यहाँ पर बैनर में एंट्री मिलती है, उसके अलावा बाकी लोगों को नहीं मिलती है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन के बारे में मैं लिखा नहीं है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर भी 10 से 20 क्वेश्चन समझ लीजिएगा। आपको जूनियर है तो हो सकता है 10 लिए, या इसके अलावा आपको 20 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ABCD में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट राउंड के लिए, तो आपको बोला गया है जो भी चीज़ें यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट होंगे तो उनको यहाँ पर बेस्ड ऑन दी कट ऑफ स्कोर यहाँ पर ऑनलाइन ऑडिशन दी सॉलिड पार्टिसिपेट नेक्स्ट राउंड मैंने कॉल आउट दी कल्टर। तो यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल दी गई, तो यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपकी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड ऑडिशन की यहाँ पर लिस्ट जो यहाँ पर कट ऑफ उनका बनता है, जैसे भी बनता है उसकी जानकारी यहाँ पर कहीं पे भी लीक नहीं की जाती, ठीक है। इसके बाद जैसे शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा, आपको ग्रांड ऑडिशन यानी कि नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जो कि यहाँ पर आपके कॉल के द्वारा बताया जाएगा। CCE यानी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटर आपको कॉल करके बताएंगे कब आपको ग्रांड ऑडिशन के लिए आना है, डेट आपको बता दी जाएगी, या मैसेज किया जाएगा या मेल किया जाएगा, तीनों में से आपको किसी भी चीज़ के द्वारा बता दिया जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ठीक है। तो आपको कॉल की जाएगी, आपको एक बार कॉल की जाती है, 2 बार और की जाती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कॉल को जरूर अटेंड करना है। वहाँ पर अगर कॉल को आप छोड़ देंगे तो हो सकता है आप यहाँ पर जो एंट्री है इनवैलिड कर दी जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए। इसके अलावा जो बोला गया CCE विल बी आस्क ऑडिशनी टू कंफर्म टू एज ऑफ कंप्लीट, यहाँ पर वही एज के लिए बोला गया है। 11 सितंबर के हिसाब से आपकी जो एज है कंप्लीट आपको लिखना है। अगर 9 साल 5 मंथ है तो आपको 9 साल ही एंट्री करनी है।
तो आपको यहाँ पर समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया है। जैसे आप ग्राउंड ऑडिशन पर जाए कि आपको क्या लेकर जाना है, इसमें बोला गया बर्थ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द स्कूल मार्कशीट। ठीक है, बच्चों के लिए यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट जो मार्कशीट रहती है उसके हिसाब से लेकर जानी पड़ेगी। 4 फोटोग्राफ लेकर जानी पड़ेगी पासपोर्ट साइज़ की। इसके अलावा आधार कार्ड UIDAI के द्वारा जो जारी किया जाता है आधार कार्ड, जो कि इंडिया में वैलिड है, वो ले जा सकती है आप। पासपोर्ट हो तो ले जा सकती है, वैसे 18 से कम वाले को पासपोर्ट नहीं रहता, फिर भी अगर हो तो आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ फॉर वैलिड एड्रेस प्रूफ जनरल पेरेंट्स एंड लीगल गार्जियन। गार्जियन को भी अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ेगा जो कि उनके बच्चे के लिए यहाँ पर जाती है, जिसमें लैंडलाइन फ़ोन नंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले जा सकती हैं, जो कि आपको पिछले राउंड में देखा होगा। पासपोर्ट भी ले जा सकती है, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या आधार कार्ड ले जा सकती है। इसके अलावा वेरिफिकेशन फॉर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसके नाम पर रजिस्टर है, उसमें भी आप आधार कार्ड चल जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, लीगल गार्जियन एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट वगैरह भी ले जा सकती हैं आपको वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल का, या फिर कस्टडी डॉक्यूमेंट लीगल जो रहेगी वो भी ले जा सकती है। इसके अलावा द रजिस्ट्रेंट विल बी द प्रोवाइड गार्जियन रिगार्डिंग द ग्राउंड ऑडिशन GK टेस्ट इंस्ट्रक्शन इन पर्सनल इंटरव्यू। GK टेस्ट के बाद ग्राउंड ऑडिशन पे जो DK टेस्ट होगा, उसके बाद आपको जब सिलेक्शन होगा वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट के हिसाब से आपको पर्सनल जो कि PI कहलाता है पर्सनल इंटरव्यू, उसके बारे में बताया जाएगा। अगर आप वहाँ पर रिजेक्ट हो जाते तो आपको वहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। द कॉल विल एंड थैंक यू, यहाँ पर जो यहाँ पर कॉल की जाएगी जो CCE की, तो वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा और कट हो जाएगी यहाँ पर आपकी कॉल। तो ये थी सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपको 9 बजे यहाँ पर उनकी 9 बजे के पहले आपको एंट्री कर देनी है जब आप वहाँ पर जाएंगे टेस्ट देने के लिए। उसके बारे में लिखा हुआ है कि आपको 9 बजे के पहले एंट्री करवानी है यहाँ पर जाकर, क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, बाकी वहाँ पर और भी पहले लोग लग जाते हैं लाइन में। ठीक है, तो वहाँ पर ग्रांड ऑडिशन पे जाते समय आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बोला गया जो PI के लिए सेलेक्ट होंगे उसमें आपको टॉप 100 ऑडिशनी हु हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट। ठीक है, तो ग्राउंड ऑडिशन में यहाँ पर 100 लोगों को सिलेक्शन होगा PI के लिए, यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट होंगे यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन में। ठीक है, तो ग्राउंड ऑडिशन में आपको अच्छा स्कोर देना है ताकि आप 100 लोगों में आ सके, तभी आपको वहाँ पर अगले राउंड यानी PI के लिए बुलाया जाएगा। PI में से भी कुछ जो छटनी होगी उसके बाद वहाँ पर FF कॉल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वही आपको डॉक्यूमेंट सारे मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको यहाँ पर एक बार देख लेना है। ये सारी प्रोसेस थी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।